नमस्कार फ्रेंड्स, बीपीएससी अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है फ्रेंड, और आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड सचिवालय जिसे जेएसएससी सीजीएल भी बोलते हैं, उसके लिए सबसे बेस्ट बुक के बारे में कौन से अभी से बुक को फॉलो किया जाए ताकि इस एग्जाम को आराम से क्रैक किया जाए। और इसका अगर आप सिलेबस देखेंगे फ्रेंड तो इसका सिलेबस बहुत लंबा है। तो इस सिलेबस में किस टॉपिक पे आपको विशेष ध्यान देना है, कहां से प्रश्न आते हैं, कौन से टॉपिक को आपको पढ़ना है, कौन सा आपके टॉपिक को छोड़ना है और किस बुक को पढ़ना है और किस तरीके से आपको पढ़ना है, एक कंप्लीट वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। जेएसएससी सीजीएल के लिए यह एक रामबाण वीडियो साबित होगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर झारखंड सचिवालय का सिलेबस क्या है। अगर आप इसका सिलेबस देखेंगे तो इसके सिलेबस में 3 आपको पत्र देखने को मिलेंगे, यानी कि 3 पेपर में आपका ये एग्जाम होगा। पहला तो पेपर 1 होगा जिसमें आपका हिंदी और इंग्लिश से प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन होता है फ्रेंड वो 3 नंबर का होता है, जिसमें आपको 60 नंबर का आपका हिंदी पूछा जाएगा और 60 नंबर का आपका इंग्लिश पूछा जाएगा। अगर हम हिंदी की बात करें फ्रेंड तो हिंदी में आपका 30 नंबर का जो होता है वो पूछा जाता है हिंदी अनुच्छेद पे, जिसमें आप मुख्य रूप से देखते होंगे विभिन्न तरह के पैराग्राफ लिखे हुए रहते हैं और उसी से आपको रिलेटेड आपके क्वेश्चन भी आपको दिए हुए रहेंगे। और उसके अलावा आपको 30 नंबर का जो होता है वो आपका व्याकरण से प्रश्न होगा। इसके अलावा अगर हम इंग्लिश की बात करें फ्रेंड तो इंग्लिश में एज इट इज सेम है, यहाँ पे भी आपको 30 नंबर के आपको स्टेटमेंट वाइज जो पैराग्राफ दिया हुआ रहेगा और उसी से आपको क्वेश्चन बनाने रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको 30 नंबर का आपका व्याकरण देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुल मिलाकर आपको 60 नंबर के हिंदी और 60 नंबर का आपका इंग्लिश होता है, जिसमें ये आप पूरी तरह से क्वालिफाइंग नेचर है। इसमें केवल और केवल आपको 30% आपको नंबर लाना है। 30% अगर आप नंबर लाते हैं तो आप इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे। और इसमें जो आपका 30% फ्रेंड अगर आप नहीं ला पाते हैं तो आप इसमें इसके अलावा आपका पेपर ही नहीं जांच होगा। तो ये यहाँ पे ये बुक आपका सिलेबस हो गया। इसके बाद जो आता है वो पेपर 2 आता है। पेपर 2 है वो आपका मेरिट बनाने वाला पेपर है। और यहाँ पे जो आपका आता है फ्रेंड वो आप किसी भी लैंग्वेज में, ये आपके पास ऑप्शनल होता है। जब आपने फॉर्म भरा होगा तो आपको चूज करने के लिए मिला होगा, चाहे आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, चाहे आप संथाली चूज कर सकते हैं, चाहे आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। आप चाहे भी हिंदी चूज किए होंगे या इंग्लिश चूज किए होंगे। यहाँ से आपको कुल मिलाकर आपके 100 नंबर पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपके 300 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें फ्रेंड तो यहाँ पे बहुत सारे बुक हैं, जिसके लिए मैं बुक बताऊंगा आगे। आपको हिंदी के लिए कौन से बुक को फॉलो करना है, इंग्लिश के लिए कौन से बुक को फॉलो करना है और जो आपका रीजनल लैंग्वेज है उसके लिए कौन से बुक को फॉलो करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें पेपर 3 का तो पेपर 3 है जो मुख्य रूप से रिजल्ट बनाने वाला पेपर है। और यहाँ पे आपके 150 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो सामान्य अध्ययन, जिसको आप जीके के रूप में जानते होंगे, वहां से आपको 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और जितने विविध तरह के जो प्रश्न हैं वो आपके 30 प्रश्न में आ जाएंगे। इसके अलावा सामान्य विज्ञान का यहाँ पे बात आता है। सामान्य विज्ञान एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है फ्रेंड। यहाँ पे आपके सामान्य विज्ञान से आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके अलावा सामान्य गणित, यहाँ से आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। रीजनिंग से आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। कंप्यूटर से आपको 20 क्वेश्चन और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है झारखंड स्पेशल से आपको 40 प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम एक एक करके बुक बात कर लेते हैं। तो पहला जो आता है पेपर 1 का, जहाँ से आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों 60 नंबर का पूछा जाता है। तो यहाँ पे एक क्वालिफाइंग नेचर है। अगर आप हिंदी की मैं बुक की बात करूं तो हिंदी में आप 2 बुक को फॉलो कर सकते हैं। पहला तो एक स्पीडी पब्लिकेशन का आता है, मैंने इस बुक को बहुत बार पढ़ रखा है। तो ये बहुत ही पतली बुक है और बहुत ही सरल लैंग्वेज में लिखी हुई है। फैक्ट टू फैक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। मुश्किल से अगर बात करें तो आप 5 से 10 दिन में इस बुक को आप आराम से खत्म कर सकते हैं और इसे थोड़ा सा पढ़ना जो होता है वो आसान होता है। इसके अलावा अगर आप ऑब्जेक्टिव के तौर पर देखें तो ऑब्जेक्टिव जो आता है वो लूसेंट का पढ़ सकते हैं। हालांकि ये पूरी तरह से सब्जेक्टिव बुक है, लेकिन इसको आपको पूरा नहीं पढ़ना है। पहले आप स्पीडी को पढ़ लीजिए, स्पीडी से आप थ्योरी कंप्लीट कीजिए, साथ उसको ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कीजिए। इसके साथ ही आप प्रैक्टिस के लिए लूसेंट का जो बुक होता है हिंदी का उसको आप लोग ले सकते हैं। इसका सब्जेक्टिव मुझे बहुत पेचीदा लगता है तो सब्जेक्टिव को मैं आपको प्रीफर नहीं करूंगा। आप इसका ऑब्जेक्टिव को कर लीजिए, क्योंकि यहां से हो सकता है कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट टू डायरेक्ट ऑप्शन सहित आपको क्वेश्चन लड़ जाए। तो ये आपका हिंदी का हो गया। इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश में आपका 30 नंबर का पैराग्राफ या स्टेटमेंट वाला होता है। तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, जो आपका स्टेटमेंट दिए हुए रहते हैं उसी से आपको क्वेश्चन ढूंढ के बनाना रहता है। तो इसमें 30 नंबर आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। 30 में 25-20 आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 30 नंबर आपका व्याकरण से होगा, यानी कि इंग्लिश ग्रामर से होगा। तो इसके लिए आपको जो बेसिक चीजें हैं जैसे टेंस से सब जो कहाँ पे इज डैट ये सब चीजें लगानी रहती है उस पर आप लोग थोड़ा सा पकड़ बना लीजिएगा। बाकी बहुत ज्यादा इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप इंग्लिश को नहीं पढ़ रहे हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। आपको केवल और केवल
इंग्लिश के थोड़े से जो बेसिक होते हैं उस पर आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है, और बाकी जो स्टेटमेंट वाइज जो होते हैं पैराग्राफ टाइप का उस पर आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो ये चीज़ें आपकी यहाँ से 100 नंबर की 120 नंबर की आपकी कंप्लीट हो जाती है, जो आपकी क्वालिफाइंग नेचर है। इसमें केवल और केवल आपको 30% लाना है, यानी कि आपको 40 नंबर यहाँ से आपको प्रश्न लाने होंगे। यहाँ से अगर बात करें पेपर 2 का, तो पेपर 2 में आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, 200 300 मार्क्स का आपका होता है। यहाँ पे आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मान लीजिए जिन्होंने हिंदी चूज किया होगा उनके लिए मैं बुक बता देता हूँ। आप 2 बुक को फॉलो कीजिए। पहला तो आपका लूसेंट का यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यहाँ पे आप लूसेंट के जो सब्जेक्टिव पार्ट रहता है उसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। अगर आपने हिंदी ऑप्शनल में चुना है तो आपको सब्जेक्टिव पार्ट को भी पढ़ना होगा और लूसेंट का ऑब्जेक्टिव पार्ट को भी पढ़ना होगा। इसके साथ ही आप स्पीडी का जो आपका मैंने आपको बताया था बुक, स्पीडी का जो हिंदी का बुक आता है उसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से आपका हिंदी हो जाएगा। अगर आपने इंग्लिश लिया है तो इंग्लिश के लिए मैं बता देता हूँ 2 बुक बहुत ही पॉपुलर है। पहला तो आप एक देख सकते हैं, ये वाली बुक है इंग्लिश की, ये बुक आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही ब्लैक बुक का इंग्लिश का बुक आता है वोकैबुलरी का, तो उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही आपको मैं एक टीचर सजेस्ट करता हूं यूट्यूब पे, अमन सर के नाम से एक टीचिंग यूट्यूब चैनल है इंग्लिश के लिए, बहुत ही शानदार वहाँ पे क्लासेस चलती है, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी तरह से फ्री कोर्स है इंग्लिश का। अगर आपका इंग्लिश आपने चुना है तो वहाँ से आप बहुत ही बेसिक तरीके से उन्होंने बताया, बाकी आप इन बुक से भी इंग्लिश का आराम से तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने संथाली जितने भी प्रकार के लैंग्वेज अगर आपने चूज किया है तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसके लिए आपको बुक प्रीफर कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज हैं। तो मैंने 2 ही बुक बताया है, पहला तो हिंदी का और दूसरा है वो इंग्लिश का मैंने बताया है। यहाँ के बाद आ जाता है पेपर 3। पेपर 3 में आ जाता है फ्रेंड्स सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन के लिए अगर बात करें तो आप 2 बुक में से किसी बुक को फॉलो कर सकते हैं। पहला तो आप लूसेंट को फॉलो कर सकते हैं और दूसरा जो आता है वो क्राउन को फॉलो कर सकते हैं। दोनों बुक अपने में बहुत ही शानदार है। अगर आप लूसेंट को फॉलो करेंगे और क्राउन और लूसेंट में जो मेन डिफरेंस है फ्रेंड कि क्राउन है वो थोड़ा सा लैंग्वेज में दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे जो थोड़ा सा होता है वो कहानी के तौर पे दिया हुआ है, और लूसेंट में उसी चीज को फैक्ट के रूप में देखने को मिलता है। तो एक चीज और दोनों में डिफरेंस है कि लूसेंट और क्राउन में थोड़ा सा मुझे जहां तक लगता है कि क्राउन में थोड़ी सी गलतियां ज्यादा है, कहीं कहीं पे आपको क्राउन में एरर देखने को मिलेगा। बाकी क्राउन का लिखने का तरीका बहुत ही शानदार है, थोड़ा सा कहानी के वे में दिया है तो उसे पढ़ने में थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट लगेगा। तो आप दोनों में से कोई को भी बुक को फॉलो कीजिए, चाहे आप लूसेंट को फॉलो कर सकते हैं या आप क्राउन को फॉलो कर सकते हैं। दोनों बुक अपने आप में बहुत ही शानदार है। तो यहाँ से आपको जीके को कवर करना है, हिस्ट्री आप पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, पॉलिटी पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं, सारे चीज आपको यहाँ से कवर करना है। मात्र ये 30 नंबर का आपका पोर्शन है, तो इस पर आपको बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको हिस्ट्री की मोटी बुक उठा करके पढ़ने लगे, क्योंकि यहाँ पे हिस्ट्री से मुश्किल से 5 से 6 ही क्वेश्चन आएगा, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल नहीं निभाता है जीके, तो आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक बताना चाहूंगा, आप चाहे तो इसका ऑब्जेक्टिव लूसेंट का ऑब्जेक्टिव आता है, तो आप लूसेंट का ऑब्जेक्टिव को भी फॉलो कर सकते हैं। ये भी बुक आपको इसको और इसको दोनों को साथ में पढ़ना है। इसके अलावा मान लीजिए कि अगर आपने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, आपने बहुत सारे बुक पढ़ रखे हैं, तब आप घटना चक्र को पढ़ सकते हैं। घटना चक्र में आप हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं, इसके अलावा ज्योग्राफी को पढ़ सकते हैं और बाकी पॉलिटी को भी आप पढ़ सकते हैं। मतलब घटना चक्र की तरफ आप जा सकते हैं जब आपका लूसेंट का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों कंप्लीट है। अगर आपने लूसेंट का पूरा ये दोनों कंप्लीट नहीं कर रखा है तो फिर आपको घटना चक्र की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना विस्तार में यहाँ से पूछा नहीं जाएगा, बहुत ही कम नंबर यहाँ से पूछे जाते हैं। उसके अलावा अगर सामान्य विज्ञान की बात करें फ्रेंड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है और यह एक ऐसा टॉपिक है फ्रेंड कि चाहे तो आप इसमें 20 में 20 स्कोर कर सकते हैं। अगर आपने स्कोर नहीं किया तो 10 स्कोर करना भी मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए अगर हम बात करें फ्रेंड, तो मैं प्रीवियस ईयर देख रहा था, यहाँ पे जो मोस्टली क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं 9-10 के बेसिस पे। आप NCERT 9-10 का फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी अगर अदर बुक को फॉलो करते हैं तो वहाँ पे उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं किया गया है। मैं खुद अगर अपने बारे में बताऊं फ्रेंड, तो मुझे उतना NCERT अभी तो समझ में आता है, लेकिन जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी तो उस समय मुझे NCERT नहीं समझ में आता था। तो मैं एक बुक को हमेशा से बोलते आ रहा हूं और मैंने बहुत सारे वीडियो में भी बताया है, ये भारती भवन की बुक आती है, तो इसको आप लोग जरूर से जरूर फॉलो कीजिएगा। 9-10 की ये बुक आती है भारती भवन की इस तरह से। तो ये आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की अलग अलग आपको बुक देखने को मिलेगी। तो इस बुक की जो मेन खासियत है और NCERT से किस प्रकार से अलग है, तो NCERT में क्या होता है फ्रेंड कि वो चीज़ बहुत ही एक तरह से फैक्ट की तरह लिखा हुआ रहता है और उसका जो लैंग्वेज होता है वो थोड़ा सा कठिन होता है। इस बुक की जो मेन खासियत यही है
किसने थ्योरी को बहुत ही सरल लैंग्वेज में कवर किया है। अगर आपको एनसीईआरटी नहीं समझ में आता है, एनसीईआरटी आपको पढ़ना टफ लगता है, तो सेम चीज को एज इट इज सेम चीज को इसने बहुत ही सरल लैंग्वेज में समझाया। तो आप इस बुक को प्रीफर कर सकते हैं। मैंने इसी बुक के बदौलत फ्रेंड बहुत सारे एग्जाम में साइंस में ऑलमोस्ट मैंने 100% स्कोर किया। तो इस बुक को जरूर से जरूर फॉलो करें, बहुत ही शानदार बुक है। अगर आप इसे नहीं फॉलो करना चाहते हैं तो एक किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, उसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पिक लगा देता हूँ, उस बुक को भी अगर फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कम से कम आप इस बुक को फॉलो कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो साइंस आएंगे वो थोड़े से आपके बेसिक समझ वाले यहाँ पे साइंस आएंगे। तो ये बुक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ ही अगर सामान्य गणित की बात करें तो गणित के लिए आप कोई भी बुक को फॉलो कर सकते हैं। गणित और रीजनिंग, मैथ रीजनिंग दोनों प्रैक्टिस का चीज़ है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे कोई भी बुक आपको उतना ज़्यादा फायदा नहीं कर सकता है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। हालांकि मैं आपको यहाँ पे एक बुक सजेस्ट करना चाहता हूँ, आपके पास कोई भी बुक हो तो आप उसे पढ़ सकते हैं। ये आपकी सागिर अहमद की बुक है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, या आप आर.एस. अग्रवाल की जो भी बुक आती है आप उसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इस बुक को नहीं भी फॉलो कर सकते हैं। केवल अगर आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं या कहीं से भी कोई भी सोर्स से अगर आप मैथ का प्रैक्टिस करते हैं तो वो इनफ होगा। रीजनिंग के लिए भी यही बात है फ्रेंड, आप टेस्ट सीरीज लगाइएगा, वहीं से आपका रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा। बस मैथ और रीजनिंग में आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए वो फायदेमंद होगा। कहा भी जाता है फ्रेंड कि रोटी और मैथ दोनों प्रैक्टिस का चीज़ है। इसको आप ऐसा नहीं कि कोई आपको बनाना आपको अगर आप सिखा देता है तो आप सीख जाएंगे, नहीं। जब तक जितना आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए उतना ही लाभकारी होगा। इसके साथ ही अगर बात करें फ्रेंड कंप्यूटर ज्ञान के लिए, तो कंप्यूटर के लिए बहुत सारी पुस्तकें आती है। आप चाहे तो लूसेंट की पुस्तक भी आती है। इसके अलावा जो भी पुस्तक एक बेसिक जो पुस्तक होती है उसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। कंप्यूटर को आप चाहे तो यूट्यूब से भी कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर में एमएस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ ही ऑपरेटिंग सिस्टम कितने तरह के होते हैं, उस तरह से आपको वेब ब्राउजर से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 5 से 6 टॉपिक आपको दिया हुआ है, तो उसी टॉपिक को केवल आप कंप्यूटर से कीजिएगा, बाकी आपको उतना करने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर से यहाँ पे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है फ्रेंड वो आता है झारखंड राज्य। झारखंड राज्य से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है फ्रेंड, झारखंड के लिए 40 नंबर का यहाँ पे आपको पूछा जाएगा। 40 क्वेश्चन होते हैं और 40 क्वेश्चन 120 नंबर का होता है। तो यह एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो इसके लिए आप लूसेंट का एक झारखंड का सामान्य ज्ञान का बुक आता है। इसके अलावा उड़ान पब्लिकेशन की भी बुक आती है। लेकिन उड़ान पब्लिकेशन में क्या दिक्कत है फ्रेंड, अभी मैं नया वाला बुक देख रहा था तो उसमें बहुत ज़्यादा एरर कहीं कहीं मुझे देखने को मिल रहा था। तो आप लूसेंट के भी बुक को फॉलो कर सकते हैं। तो ये आपकी बुक हो गई। इसके साथ ही फ्रेंड मैं बताना चाहूँगा झारखंड के जो पड़ोसी मतलब जो राज्य हैं उसके बारे में भी आपको बेसिक जानकारी रखना है। इसके साथ ही आपको भारत के जो पड़ोसी देश है उसके थोड़े इतिहास के बारे में जानकारी आपको रखना है। इसके साथ ही मैं बता देना चाहता हूँ राजधानी पे आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपको प्रश्न 100% आएंगे। इसके साथ ही विभिन्न जो आपके पड़ोसी देशों के राजधानी, मुद्रा और जितने भी लेखक और लिपि ये सब जो होते हैं, यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड अगर आपको कोई टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। इसकी जो मेन खासियत क्या है फ्रेंड कि यहाँ पे जेएसएससी सीजीएल के लिए 125 टेस्ट बिल्कुल 2023 के लेटेस्ट पैटर्न पे यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है। और इसकी जो सबसे मुझे अच्छी लगती है, जो मैं टेक्स्ट बुक का जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, वो इसका सोल्यूशन है। अगर आप किसी क्वेश्चन का अगर आप आंसर देखेंगे तो ऐसा रहता है कि आप उसी आंसर से 5-10 क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। मतलब बहुत ही विस्तार में आपका यहाँ पे सोल्यूशन रहेगा। इसके साथ ही अगर आप इसका प्रो टेस्ट बाई करते हैं आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। बाकी अगर आपके ऑफलाइन अगर आपको कोई अच्छा टेस्ट सीरीज मिल रहा है तो आप वहाँ से भी टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। जब भी आप टेक्स्ट बुक का पास बाई करने जाइएगा तो बाई करते समय आपको अप्लाई कूपन का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आप AYYDSR कोड डाल सकते हैं। इससे आपको 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा और जितने भी आपका टेस्ट सीरीज मिल रहा था उससे आपको कम पैसे में वो टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो आप चाहे तो यहाँ से आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको टेस्ट सीरीज बाई करने संबंधी कोई भी दिक्कत होता है तो नीचे आप कमेंट में भी कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऐसे छात्र जो टेस्ट सीरीज नहीं बाई कर सकते हैं, बहुत ही उनको बाई करने में दिक्कत हो रहा है, अब पैसे की अभाव है, तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। मैं खुद अपने पैसे से कोशिश करूंगा उनके लिए टेस्ट सीरीज बाई करने का, लेकिन प्रैक्टिस होते रहना चाहिए फ्रेंड। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जेएसएससी सीजीएल का लगातार आपको इस चैनल पे अपडेट मिलते रहेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। टेक केयर, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।